हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल हमने आपको एक सीपीओ मेंस का सेट कराया जिसके हम लोग 43 क्वेश्चन तक लगभग कर चुके थे। उसके बाद एक पैसेज था जो कि हम लोग नहीं करा रहे हैं। हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ पे 48 क्वेश्चन से। 48 क्वेश्चन में आपका पैसेज ख़त्म हो रहा है, यानी कि 47 पे ही ख़त्म हो रहा है पैसेज। तो खैर हम लोग यहाँ पे आपको 48 क्वेश्चन से कराना शुरू करेंगे सेट। ये है आपका सेट नंबर 40 एमबी बुक से एसएससी सीपीओ मेंस का। एसएससी सीपीओ मेंस का ये सेट पेपर है। इसका कल हम लोग 42 तक पढ़ा चुके थे, आज 48 से आगे देखिए। पहला ही क्वेश्चन है आपका इडियम बेस्ड। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब अपने किए का परिणाम भुगतना। अपने किए का परिणाम भुगतना। एक्सेप्ट द ब्लेम, इसका पहला ऑप्शन दिया। उसका अगला है पुट ऑन ईयरफोन, लिसन टू सॉन्ग, सिंग पॉपुलर सॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बी सी डी, तो एक से लाख तक भी इसका आंसर नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। अगला भी आपका एक इडियम ही है, हिट द सैक 49 सॉरी, हिट द सैक। ये भी आपका एक इडियम है, यानी कि सोने जाना। हिट द सैक मतलब सोने जाना, सो वेन टू बेड, सोने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गो टू बेड का, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है वेन टू बेड। नेक्स्ट आपका एक एक्टिव पैसिव है, ज़रा देखिए। कह रहा है कि अभिषेक शाह, आपको दिख रहा है शाह सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढनी है? वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द लिटिल पप्पी च्यूड, फिर सेकंड फॉर्म दिख रही है, फिर से इस्तेमाल करना है यहाँ पे वॉजवर का। कितनों में है वॉजवर? देखिए, फर्स्ट में है बिल्कुल, लेकिन आईएनजी लगा दी। सेकंड में है जी नहीं। थर्ड में है बिल्कुल, थर्ड फॉर्म भी है। फोर्थ में है जी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट पैराजंबल एक सेंटेंस है। वन डे व्हेन द क्वार्लिंग हैड बीन मच मोर violent than usual and each of sons was moping in a surly manner, he asked one of them to bring him a bundle of sticks. No words he could say did the least good, so he thought in his mind for some very striking examples that should make them see that discord would lead them to misfortune. A man had a family of sons who were forever quarreling among themselves. Then, handing the bundle to each of his sons in turn, he told them to try to break it. बच्चों, ये कहानी आपने बचपन में ही सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, चारों लड़ते रहते थे, तो उसने चारों को एक एक लकड़ी दी, सब ने तोड़ दी। फिर उसने कहा है 4 लकड़ी इकट्ठी तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने उनको बताया कि एकता में शक्ति होती है, ये बताना चाह रहा था वो। यहाँ भी सेंटेंस का पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अ मैन हैड अ फैमिली ऑफ सन्स, जो हमेशा लड़ते ही रहते थे। फिर उसके बाद बी, सी के बाद बी आएगा आपका नो वर्ड्स यू कुड से डिड द लीस्ट गुड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला देखिए, अगला फिर से आपका एक वोकैबुलरी है 53। आपको बताना है इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। यस, वर्ड है आपका साउंड ऑफ हॉर्स, घोड़े की साउंड। पहला वर्ड है आपका ग्रंट, GRUNT। ग्रंट बोलते हैं सुअर की आवाज़ को। अगला है इसका स्क्रीच। स्क्रीच तेज आवाज़ जो बहुत चुभने वाली हो कान को। अगला आपका स्क्वैक। स्क्वैक बोलते हैं चिड़ियों की आवाज़ को, चींची करने को। और उससे अगला आपका ने, ये गधे और घोड़े दोनों के लिए लगता है ने, हिनहिनाना। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक, इज हमारे को दिख रहा है आपको वॉजवर करना है, जिसको करना है दैट। कितनों में है जरा ढूंढ लीजिए फटाफट से। इज एम आर को वॉजवर, जिसको करना है दैट, जो कि आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट देखिए, एज आई रश टू ओपन माई डोर ब्राइट लाइट फ्रॉम आउटसाइड डेजल्ट माई आइज सडनली आई हियर पीपल शाउटिंग आउटसाइड
लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग TV. इट वॉज अबाउट 10:30 PM. सबसे पहले सेंटेंस का पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिए जो आपका मेन वर्क रहना चाहिए. 55 सेंटेंस का पहला वाक्य होगा आपका सी. लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग TV. सी से बनने आपको 2 सेंटेंस. लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग TV. सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड. अचानक मुझे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज अबाउट 10:30 PM. 10:30 बजे थे रात के. एज आई रश टू ओपन माई डोर ब्राइट लाइट फ्रॉम आउटसाइड डेजल माई आइज. यानी कि इसका आंसर हो जाएगा CBDA. इसका आंसर हो जाएगा डी. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए. माई फादर डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी. आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर. बच्चों यहाँ पे डिड नॉट के साथ उसने नेवर हैव लगाया. डिड नेवर यहाँ पे सेंटेंस में, सॉरी मैंने डिड नॉट पढ़ा, गलती से माफ़ी चाहूँगा. यहाँ इस सेंटेंस में डिड नेवर को अब अच्छा होगा कि डिड नॉट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा. माई फादर डिड नॉट हैव. यस, ध्यान रखिएगा, इसको आप डिड नॉट ही कीजिए, ज़्यादा प्रॉपर रहेगा. लेकिन मेरा यहाँ एक दिमाग काम कर रहा है बच्चों, जो एक रूल्स है. हो सकता है कि सेंटेंस सही भी हो सकता है. अगर वो रूल इस पर काम कर गया तो बिल्कुल ठीक है. यस, ध्यान दीजिएगा कि नोट रूल ये है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. ध्यान देना बच्चों, ये छोटी छोटी बातें ही आपको आगे लेके जाएंगी. ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह सेंटेंस आपके सामने आया तो मुझे आपको बताने का मौका मिल रहा है. नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और नेवर हमेशा मेन वर्ब से पहले. मेन वर्ब से पहले. नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और नेवर हमेशा मेन वर्ब से पहले. यहाँ पे हैव के बाद कोई और वर्ब तो है नहीं. उसके बाद टू गो है. टू गो को आप मान नहीं सकते वर्ब, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद है. तो इसलिए यहाँ पे ये हैव एज ए मेन वर्ब भी है. माई फादर डिड नेवर हैव. यहाँ पे ये हैव एज ए मेन वर्ब आ रही है. सो बच्चों, ये सेंटेंस ठीक ही है. मैं बिल्कुल सही था, मुझे लगा था कि रूल पे डाउट था. रूल क्लियर किया, आपको भी रूल क्लियर हुआ होगा. उम्मीद करता हूँ आप ये बात ध्यान रखेंगे. नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और नेवर हमेशा मेन वर्ब से पहले. गिव द कमांड. सेंटेंस का बनाना है पैसिव. 57 को आपको पैसिव बनाना है. एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को बनाना है. कह रहा है कि गिव द कमांड. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा. पहले लेट द कमांड बी गिवन. बिल्कुल पहले सेंटेंस ठीक है. रूल ये है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में है और पहला ही आंसर होगा इसका करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट लगाना है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में. ही बिकेम रिच एंड बिल्ट ऑन देयर फादर्स बिजनेस. आफ्टर देयर फादर्स डेथ द ग्रीडी काशिम मैरिड अ वेल्दी वुमा. अली बाबा मैरिड अ पुअर वुमा एंड सेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ ए वुडकटर. अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर काशिम वर द सन्स ऑफ ए मर्चेंट. सेंटेंस में सबसे पहले आप पहला पार्ट ढूंढ लीजिए जो कि होगा डी. अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर काशिम वर द सन्स ऑफ अ मर्चेंट. आफ्टर देयर फादर डेथ, उनके पापा के मरने के बाद, यानी कि डी के बाद बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट. वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक. दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स. इधर मार्क को वॉज करना होगा नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक. पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है. देखना है इन दोनों में से कौन सा ही होगा. वीक को हमेशा चेंज करते हैं दे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट. 60 देखिएगा. एन अंडरग्राउंड होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग. एक अंडरग्राउंड होल करना छोटे छोटे जानवरों के द्वारा. ड्रेन, पिट, केव या बरो. यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बरो. द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम. आपको इसे बनाना है डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट तो ये अपना आप से ही है. सेंटेंस को उल्टा लेके चलना है. उल्टा लेके चलना है तो डिड नॉट को डू नॉट ढूंढना होगा. पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में है. द प्रिंसिपल सेड टू देम, द प्रिंसिपल सेड टू देम, द प्रिंसिपल सेड टू देम, कोमा नोट कोमा, आई, डू नॉट. सी बाहर, क्योंकि डू नॉट के साथ वांटेड लगाया. सी में उसने वांटेड का इस्तेमाल किया है.
इसलिए ये रेस से बाहर। अब बचते हैं आपके दो रेस में शामिल बी और डी। आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न्स, डी में टू के बाद रिटर्न्स करा, इसलिए डी भी बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, द प्लीजेंट डैश ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। द प्लीजेंट इंसेंस बाम एरोमा परफ्यूम। ध्यान दीजिएगा, प्लीजेंट डैश ऑफ द रेन, इंसेंस तो नहीं, खुशबू को बोलते हैं अगरबत्ती वगैरह की, बाम बोलते हैं मरहम को, परफ्यूम आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला देखिए, द चिल्ड्रन वॉज, द क्लास टीचर वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू। आपको बनाना इसका पैसिव, आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस एनजी, आप ढूंढिए वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। द मैनेजर परमिटेड वुमन एम्प्लॉयज़ टू लीव ऑफिस अर्ली ऑन दैट डे। आपको बनाना इसका करेक्ट पैसिव, परमिटेड दिख रहा है सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। कालिदास वॉज अ ग्रेटर क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास वॉज अ ग्रेटर क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया। सेंटेंस को होना चाहिए था यहाँ पे सुपरलेटिव, या फिर आप इसको, सुपरलेटिव तो ऑप्शन है नहीं, अगर है भी तो दानी लगाया। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया, यहाँ पे डी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अगर डी से पहले दा होता तो। फिलहाल कालिदास वॉज अ ग्रेट क्लासिकल पोएट ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। डी होने के लिए ग्रेटेस्ट से पहले दा होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। फिलहाल डी इसका आंसर नहीं हो सकता, फिलहाल बी इसका आंसर है। कालिदास वॉज अ ग्रेट क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया। एन अवार्ड वॉज गिवन टू द फिल्म अंधाधुंध। वॉज गिवन यानी कि पहले ही पैसिव है, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी है? सेकंड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, शकीला सेड टू द वेटर। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लीज़, सो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने रिक्वेस्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं लगाया। शीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ कॉफ़ी। शीला सेड टू द वेटर ही शुड, जी नहीं। शीला टोल्ड टू, टोल्ड का टू नहीं आया करता। डी, शीला सेड टू द राइटर, सॉरी वेटर, टू से नहीं जोड़ा सेंटेंस को, इसका डी भी बाहर हो जाएगा, इसका आंसर ए ही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क हैज़ बॉइल्ड ओवर एंड फॉलिंग ऑन टू द स्टोव। आपको बताना है कि इसमें अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है, बाकी सेंटेंस आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि द मिल्क हैज़ बॉइल्ड एंड फॉलिंग। बच्चों सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है एंड से, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। पीछे आपका आया बॉइल्ड, जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पीछे हैज़ भी आया हुआ है। बाकी आगे आ रहा है आपकी आईएनजी फॉर्म, जो कि रॉन्ग है। आपको यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो आप यहाँ पे फॉल करें, फॉलन, या ऑप्शन देखते हैं, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया सिंस या फॉर प्लस टाइम का, और बच्चों सिंस या फॉर के साथ हैज़ बीन, हैव बीन का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्डली की जगह आप इस्तेमाल करें हार्ड का। किसका? क्योंकि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ना के बराबर। हार्ड का मतलब होता है बहुत तेज। इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्ड सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। 70 सेंटेंस में आपको इसे लगाना है सिस्टम से। पहला सेंटेंस का ऑप्शन दिया उसने बट, जो कि स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कंजक्शन आए, ऐसा संभव नहीं है। अ जैकडा saw the deed and his silly head was filled with the idea that he was big and strong enough to do as the eagle had done. So, C से स्टार्ट नहीं होगा। An eagle swooping down and powerful wings seized a lamb in her talons and made off with it to her nest.
सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग डी से। डी आपका 2 में है। ये भी कन्फर्म है कि डी के बाद आपका बी आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। आई टोल्ड दैम टू बी क्वाइट। सेंटेंस को बनाना है आपको डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट तो ये अपने आप में ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है टू बी क्वाइट, यहाँ से टू हटा करके कोमा इन्वर्टर कोमा लगा करके बी क्वाइट कर देंगे, यानी कि ऐसा सिर्फ सी में ही है जो आपको चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका सी के पास है, तो 71 का आंसर हो जाए आपका सी ही करेक्ट। 72 देखिए, द रिलेशनशिप हैज़ रन इनटू रफ वेदर। ये एक इडियम है, परेशानी में पड़ना। हैज़ रन इनटू रफ वेदर, परेशानी में पड़ना। एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, ब्रोट कूल ब्रीज एंड रेन्स, बिकम स्ट्रेंजर एंड फॉर्मर, बिकम प्लीजेंट एंड कोर्डियल। जी नहीं, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलते हैं अगले पे 73 पे। कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ कंक्रीट प्रोजेक्ट एंड नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर। ये एक आपका इडियम है, बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना, हवाई योजनाएं बनाना, यानी कि इमेजिनेटिव प्लानिंग करना। मेक अनफेथफुल फ्रेंड्स, टॉक इरिस्पॉन्सिबली, हैव अनरियलिस्टिक आइडिया। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट, हैव अनरियलिस्टिक आइडिया। यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है। माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वॉज। सेंटेंस पहले ही इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है। वॉज को करना होगा इज़, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज़ माई फादर। दोनों सेंटेंस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। माफ़ी चाहूँगा बच्चों। बी में योर है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ऊपर उसने माई तो पहले ही दिया हुआ है। 74 का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। सुनीता इस ऑफिस में मुझसे सीनियर है और जानती है सभी रूल्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है सुनीता के लिए। कह रहा है कि सुनीता इज सीनियर, सो ये तो ठीक है। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में हो IOR, तो उसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जो उसने एंड के बाद नो लगाया, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि एंड से पहले सिंगुलर वर्ब है, तो एंड के बाद भी सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी। यहाँ नोज होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट इट वॉज अ पिटी दैट सो मैनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट इन द फ्लड्स। सेंटेंस में वॉज को ढूंढना होगा इज़, हैड का ढूंढना होगा हैज़ या हैव। कितनों में है बस इतना सा काम कर लीजिएगा, बाकी और आपको कुछ नहीं ढूंढना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 76 में पहले में है इज़, दूसरे में हैड है इसलिए बाहर। बी में आर आया, लेकिन यहाँ से हैड गायब कर दिया। सी में हैव है, बिल्कुल सही बात है। डी में बाहर है, इससे इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। 78 आई बर्नड माई हैंड यस्टरडे वाइल कुकिंग। सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है बर्नड, तो आप यहाँ पर ढूंढिए वॉज वर्ब। कितनों में है, फर्स्ट में हैगा, लेकिन ING फॉर्म है। सेकंड में कुड आ गया। सी में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, जो हमें चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। 78 जो कि एक आपका वोकेबलरी बेस्ड है, कह रहा है कि अप्लाउज। 78 अप्लाउज यानी कि किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, ताली बजाकर प्रशंसा करना। अप्रूवल सहमति। कंडमिनेशन यानी कि कंडेम यानी कि निंदा करना। अटैक आक्रमण करना। ब्लेम अपराध। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। द जज सेड टू जिया स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, यानी कि एक तरह का ये ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर किसी भी सेंटेंस में नहीं आया। द जज टोल्ड जिया, द जज टोल्ड जिया, द जज टोल्ड टू जिया। सी बाहर, द जज टोल्ड जिया। बाकी सेंटेंस को जोड़ेंगे आप लोग टू से, लेकिन यहाँ पे टू सिर्फ और सिर्फ बी में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट।
द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ़ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। आपको दिख रहा है हैड, तो आपको ढूंढना होगा हैज़ हैव। आपको दिख रहा है इफ़, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से, ये भी ध्यान रखिएगा। और वो हेल्पिंग वर्ब आपके शुरू में ही आ जाएगी, यानी कि हैज़ या हैव से सेंटेंस शुरू होगा। कितने हैं? पहला है बिल्कुल, सेकंड है बाहर रेस से, थर्ड में है बिल्कुल इसमें शामिल है डी बी बाहर। आप रेस में शामिल होते हैं आपके ए और सी। उसने लगाया है दे। हैव यू अंडरस्टैंड हर क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। बच्चों हर तो ऊपर क्वेश्चन में भी था, इसलिए हर नहीं होगा, 80 का ए बाहर, 80 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि माई को हर किया गया होगा तो ही सेंटेंस बना होगा। वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज़ रिटन। 81 में आपको बताना है क्या प्रॉब्लम है। बच्चों को पहले ही बताया जा चुका है कि वन के साथ हमेशा सभी पॉजिटिव केस वन ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ उसने व्हाट के बाद जो दे लगाया, उस दे को आपको वन करना होगा। बस वन के साथ हमेशा वन के ही सारे रूल फॉलो होंगे। और ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ ही और शी के केस। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, वन शुड नॉट दे शुड। चलिए, बेंगलुरु इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी विच डैश द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल। वोकेबलरी बेस्ड है। पहला है ब्रेक, तोड़ना, ब्लेंड्स, मिक्सचर, ग्रो, भरना, शेयर्स, तो आपको पता ही है, आजकल फेसबुक पर बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। यहाँ पे बेंगलोर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी विच ब्लेंड्स द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल, क्योंकि मॉडर्न को ट्रेडिशनल के साथ में ब्लेंड किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चेंज्ड, आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, तो आपको ढूंढना है यहाँ पे वॉज वर्ब। क्या ढूंढना है? प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में है जी नहीं, सेकंड में है नहीं, थर्ड में है बिल्कुल सी ही आंसर होगा, बिकॉज डी में भी कैन आ गया है। स्विच ऑफ द टेलीविज़न, आपको बनाना था पैसिव। लेट द टेलीविज़न बी स्विच्ड ऑफ, उसने कहा आपको बनाना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द टेलीविज़न बी स्विच्ड ऑफ, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अब 85 से 89 तक है आपका फिर से एक पैसेज जो आप खुद से करेंगे, हम लोग सीधे चलेंगे 90 पे। द फाइल्स यू वर लुक फॉर, जी नहीं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि यू वर लुक फॉर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है कि वर आपके बी की फैमिली से है, और बी की फैमिली के साथ में हमेशा तो लगाते हैं आईएनजी फॉर्म या इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म का। बी की फैमिली में आपके मेंबर आते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। तो यहाँ पे द फाइल्स यू वर लुकिंग फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग। यू वर लुकिंग फॉर, लुक फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलिए 91 देखिएगा। सम पीपल लाइक टू वॉच टेलीविज़न ऑल डे, सम पीपल लाइक टू वॉच टेलीविज़न ऑल डे। बच्चों सम के साथ मैंने आपको बताया पहले भी कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सम के साथ में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही आ सकते हैं। काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर उसने कहा सम पीपल, काउंटेबल है, प्लूरल है, लाइक यहाँ पे ठीक है। लाइक के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो वॉचेस की जगह आपको करना होगा वॉच। सम पीपल लाइक्स टू वॉच, बी गलत हो जाएगा, और ए तो ऐसे ही रॉन्ग है इसका, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट तो कह ही नहीं सकते आप इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा। आई हैव ज्वाइंड कंप्यूटर क्लासेस, रुद्रा सेड। हैव को ढूंढना है हैड, कितनों में, और आई का हो जाएगा ही। पहले में है बिल्कुल है, दूसरे में है जी नहीं, तीसरे में है जी नहीं, थर्ड में है जी नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए
करेक्ट। दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी एट द काउंटर टू गिव हिम अ सीट बिसाइड द विंडो। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि उसको एक सीट चाहिए विंडो के बगल में। यहाँ उसने इस्तेमाल किया बिसाइड का। बिसाइड के दो स्पेल होते हैं, एक तो बिसाइड्स और एक बिसाइड। इसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त या अलावा। इसका मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिसाइड ही। दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी एट द काउंटर टू गिव हिम अ सीट बिसाइड द विंडो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, क्योंकि बाकी और सेंटेंस में बहुत सारी छेड़खानी की है, वो आप खुद देख लीजिएगा क्यों नहीं होंगे। दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये एक इडियम है, हार्ड नट टू क्रैक यानी कि मुश्किल समस्या, जटिल समस्या। इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग नट्स, इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक सेंटेंस जिसको आपको बनाना है पैसिव। क्या कह रहा है? दे कंसिडर्ड, कंसिडर्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बनाना होगा वॉज वर्ब। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, पहला ही आंसर हो जाएगा जनाब करेक्ट। ज़रूरत ही नहीं है आपको आगे बढ़ने की और ढूंढने की। द नेशनलिस्ट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस टू मेक देयर डैश सक्सेसफुल, टू मेक देयर एनकाउंटर स्ट्रगल पॉलिटिक्स स्पीच। 96 में यहाँ पे द नेशनलिस्ट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, नेशनलिस्ट ने फॉलो की है पॉलिसी नॉन वायलेंस की, जिससे कि उनकी डैश देयर एनकाउंटर जी नहीं, देयर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो क्यों करेंगे ये, स्पीचेस जी नहीं, देयर स्ट्रगल सक्सेसफुल, जिससे कि उनका स्ट्रगल सक्सेसफुल हो जाए। 97 द फार्मर क्लाइंब डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड द वैगन। अ फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज वैगन अलोंग अ मडी कंट्री रोड आफ्टर अ हैवी रेन। बच्चों कंट्री का मतलब यहाँ देहात से ध्यान रखना, कंट्री के दो मतलब हुआ करते हैं, कंट्री माने देश भी, कंट्री माने देहात भी। एट लास्ट इट केम द हॉर्स कुड हार्डली। बच्चों सेंटेंस में आपको सबसे पहले ढूंढना है इसका पहला पार्ट, और पहला पार्ट इसका होगा आपका बी करेक्ट। द फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज वैगन अलोंग अ मडी कंट्री रोड आफ्टर अ हैवी रेन, बी से शुरू होगा। बी के बाद आपका आएगा डी, द हॉर्स कुड हार्डली ड्रैग द लोड थ्रू द डीप मड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। बाय होम वॉज दिस पोएम रिटन। आपको दिख रहा है बाय होम, आपको ढूंढना होगा हु। आपको दिख रहा है वॉज, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म, जो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ तो पहले ही रेस से बाहर पे बोलना हु ही नहीं है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द टेनिस बॉल हिट धीरज ऑन द हेड। यहाँ पे हिट ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे हिट्स होता, क्योंकि बॉल सिंगुलर है, बॉल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हिट को आप सेकंड फॉर्म मानते हुए चले। सेकंड फॉर्म में तो आपको ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, लेकिन बीइंग आ गया है इसलिए बाहर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका बी ही करेक्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में बिल्कुल विश्वास ना करता हो उसे बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। हालांकि मैं सोचा था कि 100 पे इसको स्टॉप कर दूं, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस ग्रामर का है तो ये मैं करा के आपको इसे यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। कह रहा है कि द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ़ शी न्यू मी। 101 में आपको बतानी है कि किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि द एक्टर स्माइल्ड टू मी, द एक्टर स्माइल्ड टू मी। बच्चों पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप स्माइल के साथ टू ना लगाएं। यस, स्माइल के साथ में आप टू का इस्तेमाल ना करें। स्माइल के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन चलती है आपकी, माफ़ी चाहूँगा, एट। क्या चलती है? एट। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूल्स आप रट लीजिए। अब आप बुक से रटेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, तो कोशिश करा करें मैं जो 2-3 आपको सेट में बताता हूँ उन्हीं को लिखते रहा करें। अलग फिक्स प्रपोजिशन का एक अलग पेज बना लीजिए, लास्ट का पेज या फिर कुछ शुरू का पेज, या पेज के सबसे ऊपर जो लाइन होती है उस पर लिखा करें। जब भी सामने आएंगी आपको अपने आप याद हो जाएंगी।
स्माइल के साथ लगाते हैं एट, जब कोई सामने वाला व्यक्ति हो तो यहाँ पे इसका ए पार्ट ही हो जाएगा रॉन्ग। अब 102 से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो मेरे द्वारा समझाया गया है वो समझ में आया होगा। कोशिश पूरी की है हमने आपको समझाने की, बहुत बेहतर से बेहतर देने की। आज SSC CPO का ये सेट नंबर 40 दूसरे दिन में पहुंच चुका है, यानी कि अब 2 दिन और बचे हैं इसके फिनिश होने के। उसके बाद आपका 2018 फिनिश हो जाएगा और आपका कोई नया ईयर शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इसी तरह से आप जुड़ रहिए, पसंद करते रहिए वीडियोज़ को हमारी, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।